मिडल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई चेन रुकने से पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम पर सीधा असर पड़ा है। ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब हुए के कारण पाकिस्तान का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना बंद कर चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस डैमेज को कंफर्म किया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही टेंशन ने पाकिस्तान की पिछले 2 साल की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस क्राइसिस का मुख्य कारण पाकिस्तान का इंपोर्ट स्ट्रक्चर है। देश अपना 85 से 90% तेल बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है। यह सिस्टम पूरी तरह ग्लोबल सप्लाई पर निर्भर है और सप्लाई रुकते ही इंटरनल ऑपरेशंस ठप हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट ब्लॉकेड के कारण क्रूड ऑयल के दाम अचानक बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल $100 से बढ़कर $125 प्रति बैरल पर आ गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये क्रूड ऑयल का सबसे हाई लेवल है। तेल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान के फाइनेंस पर सीधा असर हुआ। पहले देश का वीकली इंपोर्ट बिल $300 मिलियन था। ब्लॉकेड के बाद ये खर्च बढ़कर $800 मिलियन प्रति सप्ताह हो गया है। इस बढ़े हुए इंपोर्ट बिल ने एक मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट शुरू किया। पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर निकाले गए। डॉलर का रिजर्व खत्म होने लगा और इसके कारण पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू तेजी से नीचे आ गई। रुपये की वैल्यू गिरने और महंगे तेल ने देश में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को ट्रिगर किया। ग्लोबल फ्यूल महंगा होने से डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण फर्टिलाइजर और रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के दाम सीधे तौर पर बढ़ गए। इस इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। मार्केट में लोन महंगे हो गए, जिससे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पूरी तरह रुक गया। इन्वेस्टमेंट रुकने के कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर चला गया। इस इकोनॉमिक कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा फेज है जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है, लेकिन चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्रियल आउटपुट घट रहा है और महंगाई लगातार ऊपर जा रही है। इस फाइनेंशियल डेफिसिट का सीधा इम्पैक्ट देश के एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ा है। फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए फंड्स मौजूद नहीं हैं। इसका पहला नतीजा पावर जनरेशन सिस्टम के फेल होने के रूप में सामने आया है। पाकिस्तान का पावर जनरेशन मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG पर निर्भर है। कतर से आने वाले लॉन्ग टर्म LNG कार्गो कॉन्ट्रैक्ट्स में रुकावट आई है। इसके कारण 6000 मेगावाट कैपेसिटी वाले पावर प्लांट्स इस समय सिर्फ 600 मेगावाट बिजली ही बना पा रहे हैं। LNG सप्लाई रुकने के साथ देश के दूसरे पावर सोर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। फ्यूल बहुत महंगा होने के कारण ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। साथ ही नदियों में पानी का लेवल कम होने से हाइड्रो पावर जनरेशन भी रुका हुआ है। बैकअप ऑप्शंस ना होने की वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। अर्बन एरियाज में हर दिन 4 से 6 घंटे पावर कट रहता है। रूरल और इंडस्ट्रियल इलाकों में ये ब्लैकआउट 8 घंटे से ज्यादा का है, जिससे कामकाज पूरी तरह रुक गया है। बिजली के बाद दूसरा क्राइसिस गैस सप्लाई का है। देश के हर हिस्से में गैस प्रेशर गंभीर रूप से कम हो गया है। इस सप्लाई ब्रेकडाउन का सीधा इम्पैक्ट कुकिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है। सप्लाई को मैनेज करने के लिए सरकार ने कमर्शियल गैस कनेक्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। इंडस्ट्रीज को गैस की सप्लाई रोक दी गई है ताकि घरों में लोगों को सर्वाइवल के लिए बेसिक कुकिंग गैस मिल सके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा फेलियर है जहां बेसिक गैस डिलीवरी सिस्टम काम नहीं कर रहा। सप्लाई इतनी कम है कि लोग कुकिंग गैस को प्लास्टिक बैग्स में भरकर ट्रांसपोर्ट करने को मजबूर हैं। ये एक हाईली रिस्की और अनस्टेबल स्थिति है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के फेल होने का नतीजा ये है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह जियोपॉलिटिकल सपोर्ट पर निर्भर हो गया है। देश के पास अपने रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ फॉरेन लोन्स और बेल आउट्स का ही विकल्प है। पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए अभी 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। UAE ने अपना $3.45 बिलियन का फंड वापस मांग लिया है। सऊदी अरब इमरजेंसी फाइनेंशियल मदद दे रहा है और IMF का बेल आउट सीधे तौर पर अमेरिका के अप्रूवल पर अटका हुआ है। UAE द्वारा अचानक इन्वेस्टमेंट वापस लेना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल शॉक था। UAE ने पहले 1 बिलियन और फिर $2.4 बिलियन वापस मांगे। इस कैपिटल को निकालकर UAE अब इसे भारत की तरफ रीडायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान के पास UAE को ये $3.45 बिलियन लौटाने के लिए फंड्स नहीं थे। देश को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन और सऊदी अरब को इमरजेंसी फंड्स देने पड़े। ये पैसा पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इमीडिएट बैंक्रप्सी को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ है।
रेवेन्यू जनरेट करने और ग्लोबल रेलेवेंस बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर बनने की कोशिश की, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिएशन की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। इस मीडिएशन के लिए ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस इस्लामाबाद के सेरेना होटल में रुके थे। गवर्नमेंट के पास इन फॉरेन डेलीगेशंस का होटल बिल क्लियर करने के लिए भी फंड्स नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि होटल ओनर को मजबूरी में ये स्टे कॉम्प्लीमेंट्री डिक्लेयर करना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है। इंटरनल रिजर्व्स जीरो पर हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब भविष्य में कोई नया ग्लोबल शॉक आएगा तो ये इकोनॉमी बिना किसी बैकअप के कैसे सर्वाइव करेगी।